हरे कृष्ण। हम अपने जीवन में कई बार बाहर की दुनिया को बदलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन अंदर से शुरू होता है, स्वयं से आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें उसी आंतरिक परिवर्तन की ओर लेकर जाती है और इस वैशाख मास ने हमें यही अवसर प्रदान किया था कि हम अपने मन, अपने विचार और अपने भावों को शुद्ध कर सके। जब हमारे अंदर में शुद्धता आती है तो जीवन अपने आप सुंदर और संतुलित होने लगता है और उसका प्रभाव हमारे आसपास के लोगों में, समाज में और समुदाय में भी पड़ता है। तो आज है वैशाख मास का अंतिम दिवस। तो चलिए आज हम हमारी इस कथा यात्रा को विराम देंगे और सुनते हैं आज की अंतिम वैशाख मास कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। सूत गोस्वामी ने कहा, बहुत साल पहले की बात है। बृहद्युम्न नाम से प्रसिद्ध एक महाबली राजा हो गए। वे संपूर्ण समुद्रों सहित पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। उन्होंने सत्र याग द्वारा इंद्र इत्यादि देवताओं का यजन किया था। परम विद्वान धर्मात्मा रैभ्य जी उनके पुरोहित थे और रैभ्य के 2 पुत्र हुए, अर्वावसु और परावसु। वे दोनों 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के विद्वान और श्रौत तथा स्मार्त कर्मों के तत्वज्ञ थे। न्याय, मीमांसा, सांख्य, वेदांत, वैशेषिक, योग शास्त्र और व्याकरण शास्त्र के मर्मज्ञ और विद्वान थे। मनु इत्यादि धर्म शास्त्रों के वे निष्णात पंडित और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में चतुर थे। इन दोनों विद्वानों को सत्र याग में सहायता करने के लिए राजा बृहद्युम्न ने मांगा। पिता की आज्ञा लेकर वे दोनों भाई बृहद्युम्न के सत्र में गए। वे युगल अश्विनी कुमारों की भांति परम सुंदर दिखाई देते थे। रैभ्य मुनि जेठी पुत्र वधू के साथ स्वयं ही आश्रम पर रह गए थे। उन दोनों बंधुओं ने वहां जाकर राजा बृहद्युम्न के यज्ञ को बड़ी उत्तमता से संपन्न करवाया। जब वह यज्ञ होने लगा तब राजा के बुलाए हुए सभी मुनि उस यज्ञ को देखने के लिए आए। उनको आया हुआ देखकर महाराज बृहद्युम्न ने सबका आदर पूर्वक अतिथि सत्कार किया। उसी समय आमंत्रित हुए राजा लोग आदर पूर्वक वह यज्ञ उत्सव देखने के लिए अनेक दिशाओं से चतुरंगिणी सेना के साथ आए। इसके उपरांत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये 4 वर्ण और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी ये 4 आश्रम के लोग भी वहां जुटे हुए थे। श्रेष्ठ राजा ने उन सबका यथोचित सत्कार किया। सभी को भोजन के लिए अन्न, घी इत्यादि पदार्थ दिए। वस्त्र, सुवर्ण, हार और अनेक प्रकार के रत्न भी भेंट किए। रैभ्य के पुत्र अर्वावसु और परावसु ने यज्ञ आदि कर्मों को बिना किसी भूल के विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उन दोनों भाइयों की ऐसी निपुणता देखकर वशिष्ठ आदि सभी महर्षियों ने उनकी प्रशंसा की। परावसु कुछ कर्म कराकर तृतीय सवन के अंत में सायंकाल के समय घर का कामकाज देखने के लिए चले गए। उस समय रैभ्य मुनि काला मृगचर्म ओढ़कर वन में विचर रहे थे। उन्हें देखकर परावसु के मन में मृग की आशंका हुई। रात्रि में निविड़ अंधकार में उनके नेत्र निद्रा से भारी हो रहे थे। उन्होंने पिता को देखकर ये समझा कि ये कोई वनवासी मृग है, मुझे मारने के लिए आ रहा है। ऐसा सोचकर उस सघन वन में अपने शरीर की रक्षा चाहने वाले परावसु ने मृग के धोखे से अपने पिता को ही मार दिया। निकट जाकर उसने अपने मरे हुए पिता को पहचाना और फिर वो शोक में डूब गया। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल हो गई। तत्पश्चात परावसु पिता का दाह संस्कार करके पुनः राजा के सत्र में आए और अपने द्वारा जो पाप हुआ था वो सब उन्होंने अपने छोटे भाई को बताया। पिता को मरा हुआ सुनकर अर्वावसु शोक से व्याकुल हो उठे। तब बड़े भाई ने छोटे को यह आदेश दिया कि राजा का ये महान यज्ञ आरंभ हुआ है। तुम अभी बालक हो, तुम में इस यज्ञ का भार संभालने की शक्ति नहीं है। मैंने रात्रि में मृग की आशंका से पिता का वध कर दिया है, इसलिए उस ब्रह्म हत्या से मुक्त होने के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। इसलिए तुम ही मेरे लिए व्रत करो। मैं अकेला भी इस यज्ञ का भार वहन करने में समर्थ हूँ। बड़े भाई के ऐसे वचन सुनकर अर्वावसु ने कहा, बड़े भैया, आपकी जैसी आज्ञा हो वैसा ही करूँगा। ऐसा कहकर वह यज्ञ से निकल गया और बड़े भाई ने सभी कर्मों को करवाया। छोटे भाई ने 12 वर्षों तक बड़े भाई के लिए ब्रह्म हत्या नाश के लिए व्रत किया। तत्पश्चात प्रसन्नता पूर्वक वो पुनः सत्र यज्ञ में आया। अपने भाई को आया देख ज्येष्ठ ने राजा बृहद्युम्न से कहा, राजन, ये अर्वावसु ब्रह्म हत्यारा है। इस समय आपके यज्ञ में आया है। इसे शीघ्र ही इस यज्ञ से हटा दीजिए, अन्यथा सत्र याग के फल की हानि हो जाएगी।
परावसु के ऐसा कहने पर राजा ने अपने सेवकों द्वारा अर्वावसु को यज्ञ से निकलवा दिया। वहाँ के ब्राह्मण भी उसे धिक्कारने लगे। अर्वावसु ये सब सहन करके चुपचाप वन में चला गया और वहाँ उसने ऐसी तपस्या की जो देवताओं के लिए भी दुष्कर थी। उसके तप से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए और उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे अर्वावसो, तुम तपस्या, ब्रह्मचर्य, आचार, शास्त्र श्रवण और वेद शास्त्र आदि की शिक्षा की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो। परावसु ने तुम्हें अपमान पूर्वक निकाला है और क्षमायुक्त होकर तुम उसके प्रति क्रोध भी नहीं कर रहे हो। तुम्हारे बड़े भाई ने ही पिता को मारा है, तुमने नहीं। फिर भी तुमने भाई की शुद्धि के लिए स्वयं ही ब्रह्म हत्या नाशक व्रत किया है, इसलिए हम तुम्हें श्रेष्ठ स्वीकार करते हैं। ऐसा कहकर देवताओं ने उसको ज्येष्ठ बना दिया। तत्पश्चात इंद्र आदि देवताओं ने सूर्य नारायण को आगे करके अर्वावसु से कहा, हे अर्वावसो, तुम कोई वर मांगो। ये सुनकर उसने प्रार्थना की, मेरे पिता जीवित हो जाए और उन्हें अपने मारे जाने की स्मृति भी ना रहे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके सिवा हम तुम्हें दूसरा भी वर देना चाहते हैं, मांगो। ये सुनकर अर्वावसु ने कहा, मेरे भाई की दुष्टता दूर हो जाए। जब अर्वावसु ने ऐसा कहा तो देवतागण कहने लगे, परावसु ने अपने ब्राह्मण पिता की हत्या की है, इसलिए उसे महान पाप लगा है। दूसरे के किए हुए पाप की दूसरे द्वारा किए गए प्रायश्चित से निवृत्ति नहीं होती है। विशेषतः 5 महापातकों के संबंध में ऐसी बात आती है। इस कारण तुम्हारे भाई परावसु का अभी पाप से उद्धार नहीं हुआ है। देवताओं की ये बात सुनकर अर्वावसु ने कहा, आपका कहना उचित है, फिर भी आप लोगों के महात्म्य और प्रसाद से पिता और ब्राह्मण की हत्या करने वाले मेरे भाई का जिस भी प्रकार उद्धार हो सके वो उपाय कृपा पूर्वक बताइए। अर्वावसु का ये वचन सुनकर देवताओं ने दीर्घ काल तक विचार किया और फिर एक निश्चय पर आकर उन्होंने इस प्रकार कहा, उस महापातक के निवारण का उपाय तुम्हें हम बता रहे हैं। दक्षिण समुद्र के तट पर जो परम पवित्र मोक्षदायक राम सेतु है, उसी पर धनुषकोटि नाम से विख्यात एक परम उत्तम मुक्तिदायक तीर्थ है, जो ब्रह्म हत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरु शय्यागमन और इन सबके संसर्ग रूप महापातकों का विनाश करने वाला है। जो मनुष्य मन में कोई कामना नहीं रखकर उसमें स्नान करता है, उसको वो तीर्थ मोक्ष फल प्रदान करता है। वह दुस्वप्नों और नर्क के क्लेशों का नाश करने वाला और धन्य क्षेत्र है। तुम्हारा ज्येष्ठ भाई परावसु यदि वहीं पर जाकर स्नान करेगा तो वो तत्काल ब्रह्म हत्या से मुक्त हो सकता है। ऐसा कहकर देवतागण अपनी पुरी को चले गए और फिर अर्वावसु अपने बड़े भाई परावसु को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी के धनुषकोटि नामक तीर्थ में गया। परावसु ने पातक शुद्धि के लिए उस सेतु तीर्थ में संकल्प करके अपने भाई के साथ नियम पूर्वक स्नान किया। स्नान करके जब वे उठे तब आकाशवाणी हुई, हे परावसो, तुम्हारी पितृ हत्या और ब्रह्म हत्या नष्ट हो गई। तब छोटे भाई के साथ परावसु ने श्री रामचंद्र जी की धनुषकोटि को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और रामेश्वर महादेव को भक्ति भाव से नतमस्तक होकर दोनों भाई अपने पिता के आश्रम पर आ गए। वहाँ रैभ्य मुनि मरकर पुनः जीवित हो गए थे। उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आया देखकर मन ही मन बड़े संतोष का अनुभव किया और फिर वे अपने पुत्रों के साथ उसी आश्रम पर सुखपूर्वक रहने लगे। तो ये थी आज की वैशाख मास की अंतिम कथा। भगवान श्री विष्णु को प्रिय इस वैशाख मास में हमने पूर्ण प्रयास किया कि आपको संपूर्ण मास के दौरान वैशाख मास का महात्म्य और उससे संलग्न सुंदर पौराणिक और प्रमाणभूत कथाएं सुनाएं। अगर आपको हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगा है और आप इस कार्य में अगर हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आपके योगदान से हम वैदिक ज्ञान का प्रमाणभूत प्रचार करने का कार्य निरंतर आगे बढ़ा पाएंगे और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएंगे। वैशाख मास की तरह ही अगर आप आने वाले मास की कथाएं भी सुनना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम आने वाले मास की भी विशेष कथा श्रृंखला आपके लिए लेकर आएंगे। और जाने से पहले आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इस परम पवित्र वैशाख मास की पूर्णाहुति के अवसर पर हम परम भगवान श्री हरि से यही प्रार्थना करते हैं कि वे आप सबको उनकी शुद्ध भक्ति, अच्छा स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। हम सबकी मति उनके चरण कमलों में स्थित रहें। हरे कृष्णा।